बिहारी लाल की जय। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी स्नान के पश्चात में, और श्रृंगार में भी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, जैसे ही गोपी ने बंसी की आवाज को सुनी है, बंसी के नाद को सुनी है, एक आंख में काजल लगाया, दूसरी आंख में काजल लगा ही रही थी कि बंसी की आवाज सुनी, हाथ का काजल हाथ में रह गया है और भागी है भगवान श्री कृष्ण के पास। इतना ही नहीं, एक गोपी अपने पुत्र को गोद में लेकर के स्तनपान करवा रही थी। जैसे ही गोविंद के बंसी की आवाज को सुने, पुत्र को गोद से पलने में पटकी है और भागी है मेरे कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी बाग में फूल चुन रही थी, हाथ का डलिया हाथ में रह गया है और भागी है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। जैसे ही सब गोपियां गोविंद के समक्ष उपस्थित हुई है, गोविंद ने सब गोपियों का बड़ा स्वागत किया है। स्वागतम ओ महाभागः प्रियम किम करिवाणि वह। गोविंद कहते हैं, आओ गोपियों, आपका स्वागत है। सब गोपियों का स्वागत करते हैं गोविंद। शुकाचार्य जी महाराज वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित को कि राजा, आज सब गोपियों का जब कृष्ण ने स्वागत किया है तो गोपियों के मन में इस बात का अहंकार हो गया है। गोपियां सोच रही कि देखो, हमसे प्रभु कितना स्नेह करते हैं। हमने एक बार कहा कि महाराज की इच्छा है, प्रभु उसके लिए तैयार, जैसा हम चाहते हैं वैसा प्रभु करते हैं। ओ मेरे सांवरिया सरकार, ओ मोहे दर्शन दो एक बार, ये ऐसा हो जाए मैं झूठी दुनिया का हूं फिलहाल। गोपियां सर्वस्व त्याग करके भी प्रभु अब तक हम दुनिया के साथ रहे हैं, अब आपकी शरण आए हैं गोविंद। लेकिन अभिमान हो गया गोपियों के मन में कि हम जो चाहती हैं वो कृष्ण कर सकता है। और गोविंद कहते हैं कि कभी अभिमान न करें। भगवान सबसे इतनी प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं मांगता तुमसे मेरे बाबा, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो इतना मुझे प्रदान कर दो कि मिले जमाने की सारी खुशियां, दुनिया की सारी दौलत मुझे प्रदान कर दीजिए, लेकिन कभी मेरे हृदय में अहंकार ना हो, बस इतनी कृपा करना प्रभु आप। गोपियां आज अभिमान वश प्रभु के समक्ष उपस्थित हुई है। तो मेरे गोविंद ने कहा क्यों कि सिर्फ एक गोपी है। हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं पर भी श्री राधा रानी का नाम नहीं लिया गया है। हाँ, जहां पर भी श्री राधा रानी का नाम आया वहां पर बस केवल एक ही बात आई है कि एक गोपी है। उसका कारण है कि सुखदेव बाबा के इष्ट हैं श्री किशोरी जी। शास्त्र कहता है कि कभी इष्ट का बखान नहीं करते। दूसरी बात, गुरु हैं, गुरु का नाम अपनी जुबान से कभी शिष्य नहीं लेता है। और तीसरी बात है कि अगर एक बार श्री किशोरी जी का नाम ले तो मानो सुखदेव बाबा की समाधि लग जाए। कृष्ण के और श्री किशोर जी के प्रेम प्रसंग ही इतने हैं कि 7 दिन तक इनके प्रेम प्रसंग की ही कथा कहते रह जाए महाराजा। लेकिन राजा के पास में समय कितना है? बहुत थोड़ा। कितना है पता है?
आज का दिन तो गया समझ लीजिए, और बस केवल बचा है कल का दिन। कल का ही दिन और बचा है ना, कि और 2-4 दिन है। हाँ। आज की बात है, फिर तो बातें रह जाएगी। हाँ। इसलिए प्यारे प्रयास करें। अब ये मान लीजिए आपकी 5 घंटे और आपके और मेरे मध्य के रहे। कितना समय है? 5 घंटे बस। ये 5 घंटे और मैं आपको ठाकुर जी का आश्रय, ठाकुर जी के नाम का आश्रय लेकर कृष्ण कथा श्रवण करवाऊंगा। तो बस मैं आपसे बस इतनी सी आशा रखता हूं कि आप जिंदगी में चाहे मेरी कथा आपको याद रहे या न रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने जीवन में इस बात की गांठ लगा ले कि हर समय हर घड़ी उस परमात्मा का, श्री किशोर जी का नाम का स्मरण करते रहेंगे। और क्या बोलेंगे आप? समझ गया। आइए प्रसंग पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक गोपी को लेकर अदृश्य हुए हैं, ऐसा वर्णन आया है श्री गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता में उल्लेख है कि वो गोपी कौन थी? बोले किशोरी जी थी। उनको लेकर के प्रभु अदृश्य रह गए। हाँ। अब किशोर जी के मन में जो भाव आया कि प्रभु सबसे ज्यादा प्रेम स्नेह हम ते करते हैं, सबको छोड़कर गोविंद हमारे साथ है, इसका अर्थ ज्यादा स्नेह किससे? हमसे करते हैं। तो किशोर जी ने हाथ जोड़ के कन्हैया से कहा, लाला अगर आप मुझे अपने साथ आगे लेकर चलना चाहते हो ना, तो मैं थक गई हूं, मुझे उठा लो। कन्हैया ने कहा इतनी सी बात है, चलो ऊंचे टीले पर चढ़ जाओ, मैं अपने कंधे पर उठाऊंगा आपको। हाँ। और जैसे किशोरी जी ऊंचे टीले पर चढ़ी और मेरे गोविंद ने किशोर जी को अपने कंधे पर उठाया, जैसे किशोर जी बैठने लगी कृष्ण के ऊपर, मेरे गोविंद अदृश्य हो गए और किशोर जी पृथ्वी पर गिर गई। केसों में जो फूल लगे थे सब बिखर गए, पूरा श्रृंगार बिगड़ गया किशोरी जी का। किशोरी जी उस गोविंद को ढूंढती ढूंढती प्रस्थान की है। इधर गोविंद को किशोरी जी भी ढूंढ रही हैं और समस्त गोपियां किशोरी जी को और गोविंद को ढूंढ रही हैं। समस्त गोपियों का और किशोरी जी का मिलना हुआ है। गोपियां कहती है किशोरी जी से, अरे वो गोविंद तो आपके साथ थे ना, कहां है वो प्रभु? तो किशोरी जी कहते हैं कि जो कृष्ण ने आपके साथ किया है वही कृष्ण ने मेरे भी साथ कर दिया है। समस्त गोपियां कोई वृक्षों से पूछ रही है, कोई लताओं से पूछ रही है कि आपने कृष्ण को देखा है क्या? सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं कि राजन, कृष्ण का ध्यान धरते धरते सब गोपियां कृष्ण स्वरूप बन गई है। लाली मेरे श्याम की जित देखूं उतलाल, लाली देखन में गई तुम्हें भी है गई लाल। समस्त गोपियां कृष्ण का ध्यान करते करते कृष्ण स्वरूप बन गई है। और जैसे ही कृष्ण का ध्यान कर रही हैं गोपियां, वर्णन कर रहे हैं महाराज कि एक गोपी कह रही कि तुम गोपियों, मैं कृष्ण हूं, मेरा ध्यान करो तुम सब। और सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं कि गोपियां कृष्ण से प्रार्थना करती कि गोविंद, आपने हमारी कंस के उन दैत्यों के द्वारा क्या इसलिए रक्षा की थी? अरे क्यों रक्षा करी प्रभु आपने हमारी? अरे हमें उस कालिया नाग के द्वारा आपने क्यों बचाया है? उस दावाग्नि के द्वारा क्यों बचाया आपने हमें? और अगर आपने हमारी रक्षा की, ब्रजवासियों की, तो क्या इस दिन के लिए ये इस प्रकार आप हमें छोड़कर चले जाएंगे नाथ?
सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं कि राजन सभी गोपियों ने मिलकर 19 मंत्र से यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में गोविंद का ध्यान किया है, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपी गीत कहा गया है। 19 मंत्र से प्रार्थना करी है कृष्ण की। आइए बड़े भाव के साथ में ताली सेवा करते हुए बड़े प्रेम के साथ में इस प्रसंग को श्रवण करेंगे। गोप्युवाच जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयति इन्द्रा शश्वदत्तहि जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयति इन्द्रिया शश्वदत्तहि गयति दृश्यता दिशो तावका स्वैधृता स्वता विञ्चिन्विते शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीप्रसादृशा सूरतनाथ ते शुक्लदासिका वरद विघ्नतो नेह किं वद तव कथामृतम् तत्त्वजीवनम् कविभिरीडितम् पौरुषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। समस्त गोपियों ने मिलकर के उस गोविंद का 19 मंत्र से ध्यान किया है, प्रार्थना करी है, और गोपियां उस कृष्ण का गान कर रही है। कृष्ण स्वरूप हो गई है गोपियां। गोपियां हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि प्रभु हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे थे, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम। गोपियां भगवान का ध्यान कर रही है। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं कि रामचंद्र जिस प्रकार जल से बाहर आते ही मछली झटपटाने लगती है,
उसी प्रकार समस्त गोपियां आज कृष्ण के बिना झटपटाने लगी है। अगर एक क्षण और मेरे प्रभु का प्राकट्य न होवे तो सब गोपियां मानो अपने प्राण ही त्याग दे। ऐसा अनन्य प्रेम है उन गोपियों का कृष्ण के प्रति। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। आगे प्रसंग वर्णन कर रहे हैं कि महाराज दो गोपियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, एक भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है और महाराज की आरंभ हुआ है जी। जैसे ही महाराज आरंभ हुआ, अब कैलाश पर्वत पर माता पार्वती, सो माता पार्वती ने भी अपना सुंदर श्रृंगार किया है, माथे पर बिंदिया लगाई।